प्रश्न नंबर 1, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों की। प्रश्न नंबर 2, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। प्रश्न नंबर 3, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो उत्तर में हो जाएगा तिल्ली। प्रश्न नंबर 4, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों उत्तर में हो जाएगा क्वांटोसोम कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उत्तर में हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। प्रश्न नंबर 6, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं, उत्तर में 2 होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में रक्त से अक्षौहिणी पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो विकृत, जिसे हम किडनी बोलते हैं, उसे करता है। प्रश्न नंबर 8, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो दोस्तों उत्तर में न्यूक्लियर रिएक्टर है। प्रश्न नंबर 9, डायनमो का कार्य क्या है? ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 10, पीच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो उत्तर में हो जाएगा रेडियम। उत्तर में हो जाएगा रेडियम। प्रश्न नंबर 11, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो उत्तर में हो जाएगा सेल्यूलोज। प्रश्न नंबर 13, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों की वार्षिक वृद्धि क्यों नहीं होते? उत्तर में हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 14, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा जीरोटोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, डोलोमाइट किसका आवश्यक है? तो उत्तर में हो जाएगा कैल्शियम का। प्रश्न नंबर 16, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों अक्सर खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा हो गए, आंवला हो गया, सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम है? तो दोस्तों ध्वनि का यंत्र बदलने वाला यंत्र जो होता है तीव्रता, वो आइडियोमीटर होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19, श्वेत प्रकाश की वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है? तो दोस्तों सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी रंग का होता है। प्रश्न नंबर 20, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत क्या होता है? तो दोस्तों ये फ्रीऑन होता है। ठीक है।
प्रश्न नंबर 21 प्रश्न नंबर 21, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है इससे दूध बनता है। प्रश्न नंबर 22 है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो विकृत यानी किडनी, जो किडनी मानव का खराब हो जाता है तो उसके लिए डायलिसिस करते हैं। प्रश्न नंबर 23, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों मनुष्य के दिमाग का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रश्न नंबर 24, ठीक है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों उत्तर में हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण। ठीक है, रेखीय संवेग के संरक्षण। प्रश्न नंबर 25, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा हर गोविंद खुराना ने किया था। अब प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या कारण है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्यम मूल वर्ग उनके पलायन वेग से अधिक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर में हो जाएगा कलोरेला का उपयोग किया जाता है खाद्यान्न में। प्रश्न नंबर 28, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रोपियोन का है। प्रश्न नंबर 29, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रश्न नंबर 30, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो दोस्तों उत्तर में तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का परिणाम मिलता है? तो दोस्तों ये है पोलरोस्टेंस जो होता है इससे गुण अनुप्रस्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक वृत्ताकार बल्यों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों बल्य वृत्त के केंद्र पर होता है। प्रश्न नंबर 33 है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.5 होता है, 7.5 होता है। प्रश्न नंबर 34 है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? उत्तर कार्बन। प्रश्न नंबर 35 जो होता है, ग्रह गति का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया गया? तो उत्तर में हो जाएगा केपलर। क्या केपलर ने किया? प्रश्न नंबर 36, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 37 जो होता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब यहाँ आइए प्रश्न नंबर 38, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों उसे हम जल कहते हैं, जिसे हम पानी कहते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों हीरे के संबंध में भार का मात्रक होता है, कैरेट जो होता है भार का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 40 क्या है,
गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। प्रश्न नंबर 41 जो होता है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो दोस्तों सीवी रमन का 7 नवंबर 1828 में जन्मे थे, महान वैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 43, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये गलकंड जो होता है, जिसे घेघा रोग बोलते हैं, वह होता है मानव के गले में, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 44 जो होता है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी बदलने का काम करता है। अब प्रश्न नंबर हम 45 देखते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वाइटोसोम कहलाती है। प्रश्न नंबर 46 जो होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। प्रश्न नंबर 47, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 48, पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर की निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर में पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49, लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों उत्तर में हो जाएगा Pb3 और O4 हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 50 जो होता है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो दोस्तों यह छोटा सा प्रयास आप लोग के लिए किया गया। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल